कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाओ भाई। और बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन करना है आप सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों के साथ। तो आरपीएफ एसआई के पेपर चल रहे थे बच्चों। तो लास्ट डे कल था, 13 दिसंबर को आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो 2 दिसंबर को पेपर हुआ, 3 को हुआ, 9 को हुआ, 12 और 13 दिसंबर को पेपर आपके हो चुके हैं। लगातार आपने मेहनत करी, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करी। और जिस तरीके से आपने अपना सिलेबस खत्म करा था, सेम उसी पर बेस्ड आपसे आपका पेपर पूछा गया। और मैं भी लगातार कॉन्टिन्यूसली आपसे सिर्फ एक ही बात बोल रहा था बेटा, कि पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर नॉर्मल आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा। और जो हम सिलेबस आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं बच्चों, कि टीटे स्टडी पर जैसे हमने पढ़ाई करी सेम ऐसा ही पेपर आया है। चाहे वो मैथ्स की बात हो, चाहे वो रीजनिंग की बात हो, जीके जीएस को लेके बच्चा थोड़ा सा परेशान था। और उस परेशानी का कारण क्या है, उस जीके जीएस की वजह से कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है, हर एक चीज पर डिटेल में डिस्कशन आपसे करने वाला हूं। अच्छा, बहुत दिनों बाद मिला हूं, तो चलो एक बार क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहाँ हो तुम इतने दिनों से? मैं नहीं हूं तो तुम भी नहीं हो क्लासेस में। तो तुम्हारे लिए बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट रणनीति, बेस्ट स्ट्रेटजी बना के तैयार कर दी गई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो हैं जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म फिल करा है। अब आपको पता तो लग गया है आरपीएफ एसआई का पेपर कैसा आया है, उससे डाउन ही रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर। तो अब जिस तरीके से आपको पूरी प्लानिंग बताई जाए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आंख बंद करके उसको फॉलो करना है। अपना दिमाग आपको ज्यादा नहीं लगाना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, जैसे जैसे चीजें आपको बताई जा रही हैं वैसे वैसे पढ़ो। अब तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है डजेंट मैटर। आज से आपको जो चीजें पढ़ाई जाएं आप उसको फॉलो करिएगा बेटा, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने सीरियसली अभी भी पढ़ाई कर ली तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। क्योंकि आरपीएसआई को बहुत गहनता से, बहुत डीपली एक एक बच्चे से रिव्यू लिया है मैंने। आज भी लगातार बैठ के बच्चों से बात कर रहा था, रिव्यू ले रहा था, पेपर कैसे आ रहे हैं, मैथ्स का पेपर कैसा है, रीजनिंग का पेपर कैसा है, क्या स्कोर सेफ स्कोर हो सकता है, कट ऑफ क्या जा सकती है, सब कुछ डिटेल में मैं आप लोगों के लिए क्या आया हूँ। ये सारा डेटा भी मैं आपको शेयर करूंगा। ये हर ग्रुप में मैंने, चैनल पर, हर जगह, मतलब जितना मैं कर सकता था उतना मैंने करा है। और जितने मैंने बच्चों से बात करी है वो सब कुछ डिस्कशन मैं यहाँ करने वाला हूँ। पेपर का पूरा लेवल आपको बताऊंगा। 102 प्लस रहेगी, लिख के ले लो। मैं खुले, मतलब ये ओपन मंच है बच्चा मनदीप। और आपने जो बोला है ना कि 102 प्लस रहेगी, कभी जिंदगी में नहीं रहेगी। मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि रॉ मार्क्स बढ़ने के बाद इतनी कट ऑफ चली जाए, लेकिन रॉ मार्क्स जिसके 102 है और इतनी कट ऑफ चली जाए, असंभव, हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब जो मैं तुम्हें कट ऑफ बताऊंगा उससे आपको बहुत बच्चों को तसल्ली मिलेगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लोगों ने स्टार्टिंग में डरा रखा था कि 100 प्लस जो सही करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बट पेपर ऐसा नहीं पूछा गया। ठीक है, चलो पहले पेपर में सर आप, ये मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा समय दो, बस थोड़ा सा समय। मैं सारी चीजों को डिटेल में आपसे जरूर बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा समय। इसको थोड़ा सा इधर कर देना। ठीक है बच्चा, तो अब आओ बात करते हैं पूरी। पहले तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसके आधार पर आपको अपना फिजिकल भी करना है। और आप में से मैं कह सकता हूं कि जो आरपीएफ का पेपर दे के आए उसमें से 90 से 95% वो है जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म फिल करा है। ठीक है, तो पहले एक बार क्लास को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चा। ठीक है, आ जाओ, सभी बच्चे आ जाओ। ठीक है, अब देखो मेरी बात, बच्चों से डेटा लेने के बाद पूरी मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखो मैंने बच्चों से जो बातें करी हैं उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि आरपीएफ ऐसा एग्जाम खत्म बच्चों। आप सभी बच्चों ने कितने क्वेश्चंस ठीक करे, मैंने बच्चों से डेटा लिया है। तो 80 से 85 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं, मतलब 80 से 85 क्वेश्चंस ठीक करने वाले 35% बच्चा है। 85 से 90 क्वेश्चंस ठीक करने वाले 7% है। ये डेटा है। 90 से 95 वाला देख लो, 95 से 100 वाला देख लो, फिर 100 प्लस 12% डेटा आपके सामने आ रहा है। अब यहां भी कुछ डेटा दे रखा है। फिर ये दूसरा ग्रुप है बेटा कि आरपीएफ वैसे खत्म बच्चों, फिर यहां पूछा गया तो यहाँ 49% बोल रहे हैं कि हमारा स्कोर जो आ रहा है वो 80 से 85 के 80 से 85 के बीच बीच मतलब 80 से 85 क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। 85 से 90 10% है, 90 से 95 8, और 95 से 100, और 100 प्लस 7%।
ये एक डेटा हो गया। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारे यूट्यूब पर अभी आपका जो रेलवे टीटी स्टडी यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैंने एक पोल करवाया है, उस पर आप खुद भी देख सकते हो, मैं लाइव भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो वहां मैंने पोल करवाया तो 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में % बच्चा आ रहा है, और आप यहां देख लो फिर 100 प्लस कम ही हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर एक और ग्रुप था कि आरपीओ ऐसा कितने करके आए हो बच्चों ये बता दो। ये आई थिंक आपके गुरुकुल, जो गुरुकुल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, गुरुकुल वाले, गुरुकुल में जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया था वहां से ये डेटा मैंने उठाया है। तो यहां भी सबसे ज्यादा डेटा आपका आ रहा है कि भाई 52% बोलना है कि 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास। ये तो आप लोगों ने जो रिव्यू करा है, आप लोगों ने जो अपना स्कोर बताया, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं मेरे भाई, क्योंकि अब तो भरोसा हो गया होगा। बहुत दिनों से मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली आपको पढ़ा रहा था, सभी लोग आपको पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, मेहनत कर रहे थे। लगातार चिल्ला चिल्ला के मैं आपसे एक ही चीज बोला था कि बेटा हम जो पढ़ा रहे हैं वो पूरी R&D करने के बाद पढ़ा रहे हैं, पूरी रिसर्च करने के बाद पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ के जाइए, उससे बाहर कोई चीज नहीं मिलेगी। और बच्चों ने एग्जाम देने के बाद ऐसा ही रिव्यू दिया। तो मैं आपसे बोल रहा था कि जब आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पेपर होगा तो हमारा भी वो एग्जाम है कि जितना हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है क्या वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो जिन्होंने भी ये पेपर दिया है तो क्या पेपर दे के आए वो बता दो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार कि कितना पढ़ाया हुआ आपको एग्जाम हॉल में मिला है, कितना फायदा आपको मिला है। एक बार सही बच्चे जरूर बता दें। ठीक है, अब देखो मैंने बच्चों से जो भी बातें करी थी बेटा, कि मैंने जितने भी 2 तारीख को पेपर हुआ, 3 तारीख को पेपर हुआ, 9 तारीख को पेपर हुआ, 12 को हुआ, 13 दिसंबर को जो पेपर हुए हैं, ठीक है, ये पेपर हो गए आपके। हाँ सर ये पेपर हो गए। तो मैथ्स का जो लेवल था, मैथ्स में 35 क्वेश्चंस आपके पेपर में आए और उसमें से 28, 29, 30 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे। और मैं लगातार आपसे यही बात बोल रहा था बेटा कि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एडवांस मैथ नहीं आएगा। मेंसुरेशन 2D 3D के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पूछे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ मेरे भाई, हुआ या नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ ना। तो 35 में से 28, 29, 30 क्वेश्चन करना बड़ा ही एक एवरेज बच्चे के लिए बड़ी ही आसान सी बात थी। बच्चों ने करे। 5-6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी थे, थोड़े से लैंग्वेज अटपटी सी थी, तो उनको आप छोड़ भी सकते थे, कर सकते थे। तो पढ़ने वाला बच्चा, मैं बोलूं अगर जो एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा है वो बड़े आराम से 35 में 30 क्वेश्चन के आसपास यहां कर सकता है। रीजनिंग बहुत आसान आई, मतलब एक ही चैप्टर में से 3-3 4-4 क्वेश्चन बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो मैं कहूंगा रीजनिंग के अगर 35 क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ी भी करी होगी तो 30 क्वेश्चन तुम यहां भी कर दोगे, 30 क्वेश्चन आप यहां भी कर दोगे। अब बात तो भैया जीके जीएस में फंस गई कि जीके जीएस में बच्चों को 20 क्वेश्चन करना भी टेढ़ी बात लगी। मतलब 20 क्वेश्चन करना भी 50 में से बच्चों के लिए टेढ़ी बात थी। यही तो सारा खेल कर दिया एग्जामिनर ने। एग्जामिनर को पता था कि ये 35-35 क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं इनको टफ बना दूंगा, अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दूंगा तो बच्चे के पास समय तो कम है, तो इसी में उलझ जाएगा। और इसमें उलझ जाएगा तो फिर जीके जीएस को आसान करने से कट ऑफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको उसने नॉर्मल रखा, लेकिन जीके जीएस में खेल कर दिया उसने। और खेल करना जरूरी भी था, क्योंकि कट ऑफ उसको आसमान पर नहीं पहुंचानी थी, ये एग्जामिनर को भी पता था। फिर तो कट ऑफ कहां जाएगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। तो कट ऑफ का पूरा खेला कहां होने वाला है मेरे भाई? कट ऑफ का पूरा खेला यहाँ जीके जीएस में उन्होंने कर दिया। पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं अनपढ़ और उनकी बात तो कर ही नहीं रहा हूं जो सीरियस नहीं होता। वो तो यहाँ 30 भी नहीं कर रहे होंगे। अगर तुम 30 से कम भी कर रहे हो, 27, 28, 29 भी कर रहे हो, तो फिर तुमने यहाँ बढ़ा दिया होगा रीजनिंग में, और रीजनिंग में कम कर रहे हो तो फिर मैथ बढ़ा दिया होगा। तो इस तरीके से आपने बैलेंस चीजें कर ली होंगी। अब बात आती है सर जीके जीएस की। तो मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जीके जीएस में आपने कितने स्कोर करे होगा। कोई बच्चा बोल रहा है सर मेरे 25 क्वेश्चंस ठीक हैं। जो 25 बोल रहे हैं ना उसके 20, 18, 19, 21, 22 मुश्किल से सही बैठेंगे। जो 30 की बोल रहा है ना 30, वो 20, 22 पर ही अटक जाएगा, तुम देख लेना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जिस बच्चे ने 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन करे हैं, 22 क्वेश्चन ठीक करे, वो सेफ जोन है, वो बिल्कुल सेफ जोन में। अभी आरपीएफ कांस्टेबल की बात करेंगे बच्चा, अभी आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट रणनीति आपको बताने वाला हूं। तो ये एक औसतन आपका रहा है। अब यहां अगर हम कट ऑफ की बात कर लें, ये सारा डेटा देखने के बाद, ये सारा डेटा देखने के बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं मेरे भाई, तो यहां अब आ जाओ कि जनरल वाला बच्चा कितने मार्क्स पर बिल्कुल सेफ है। तो अगर जनरल में आप बच्चा 85 क्वेश्चन के आसपास करके आए हो, बिल्कुल सेफ हो। ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मेरे भाई, आपसे की बात कर रहा हूं यहां मैं आपसे रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। अगर 85 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए, आपने 6 मार दिया भाई, छक्का मार दिया।
ठीक है। अब कोई कहेगा 90 प्लस, कोई कहेगा 100 प्लस, कोई कहेगा 95 क्वेश्चन। भाई मैं अपना अनुमान बता रहा हूं, अपनी जो एक एक्सपेक्टेड डेटा है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, जो बच्चों से मैंने डेटा लिया, उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूं। हो सकता है कल को सही हो जाए, हो सकता है कल को गलत हो जाए, लेकिन जितना भी मेरा अनुभव है, पुरानी कट ऑफ को देखा, बच्चों को लगातार पढ़ाया है, और जितनी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हमने मेहनत करी है, शायद किसी ने करी हो, शायद किसी ने करी हो, जितनी मैराथन, जितनी जितनी चीजें हमने प्रोवाइड करवाई है, शायद किसी ने करी हो ऐसी मेहनत। तो भाई 85 क्वेश्चन मैं यहां बोल रहा हूं। अगर मैं ओबीसी की बात कर लेता हूं बेटा, तो ओबीसी में आप अगर 80 क्वेश्चन के आसपास करके आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में भी आप 80 के आसपास मान के चलो। अगर आप यहाँ थोड़ा सा 82 क्वेश्चन कर लो और यहाँ 80 क्वेश्चन कर लो, तो काम तुम्हारा चल जाएगा। अगर मैं एससी की बात करता हूं बेटा, तो 75 क्वेश्चन मान के चल लो आप, 75 72 क्वेश्चन के आसपास आप यहां मान के चल सकते हो, और एसटी में 70 क्वेश्चन के आसपास मान सकते हो। और गर्ल्स की बात करता हूं मैं, गर्ल्स की, और मैं गर्ल्स की बात करूंगा, तो गर्ल्स 80 के आसपास ठीक कर रही हैं, 78 से 80 क्वेश्चन के आसपास, तो वो अपने आप को सेफ समझे भाई। 75 भी क्वेश्चन है, तब भी मैं कह सकता हूं कि आप 75 से 80 बीच में हो, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। गर्ल्स की बात ही कर, तो भाई इतना अगर आपका स्कोर है, तो आपने बहुत अच्छा स्कोर करा है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में बच्चों ने कर दिया, लेकिन जीके जीएस में दिक्कत समस्या है, जिसकी वजह से स्कोर ये आ रहा है। अब ये रॉ मार्क्स है, अब किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, क्योंकि बच्चों ने जो रिव्यू दिया है, ऑलमोस्ट पेपर का लेवल सेम सा ही रहा है। 10% 10 से 15% किसी शिफ्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस नजर आए होंगे, तो जिससे आप ये कह सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत फर्क नहीं आने, जिस हिसाब से बच्चों ने रिव्यू दिए हैं। शिफ्ट को मान लो कोई शिफ्ट वाकई में टफ है, तो फिर उसके मार्क्स बढ़ेंगे। अब कौन सी शिफ्ट टफ है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। ठीक है, तो ये मैंने डेटा आपको बना के दे दिया है बेटा। अब बात सुनो ध्यान से। अब आप सभी बच्चों को आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देना है, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये क्लासेस आपकी चलने वाली है आज से। ठीक है, तो ये क्लासेस प्लान की गई है आप लोगों के लिए, 20 दिन 20 मैराथन। आप इन क्लासेस को फॉलो करिएगा बेटा, जिसमें 6:30 बजे, इसमें 6:30 बजे आपको ये वाली, भाई मेरे कहने से आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत बड़ा फायदा। सभी बच्चे इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना। आपने कहीं से भी पढ़ाई करी है, किसी भी तरीके से आपने पढ़ाई करी है, किसी भी किताब से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 20 दिन इन क्लासेस को फॉलो कर लेना, उसके बाद पेपर देने के लिए बहुत बड़ा फायदा, बड़ा फायदा। तो स्टडी की जीके क्लास चलेगी, कला और संस्कृति, नृत्य, विश्व धरोहर, त्योहार, ये सब वो क्वेश्चन है जो आरपीएफ एसआई का पेपर देखने के बाद, बच्चों से रिव्यू लेने के बाद, एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद, ये आपके लिए सेट करा। 8 बजे रीजनिंग की क्लास चलेगी, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप एक बार देखना पढ़ना, आपको वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आरपीएफ से जा रहे थे। सेम बैच की परसेंटेज के वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट संपूर्ण निचोड़ आपको एक क्लास में दे दिया जाएगा, जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसको आप आज सभी बच्चे फॉलो करना। भी आरपीएफ कांस्टेबल के एक मैं प्लानिंग की स्ट्रेटजी की एक और वीडियो बनाऊंगा आपको आपके लिए, और उस क्लासेस को और अच्छे से देख लेना, और मेहनत करो, दबा के अच्छे से मेहनत करो, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जिसने क्लास को लाइक नहीं करा, लाइक जरूर कर लेना। और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कत समस्या हैं, और उन सारी दिक्कत समस्याओं का मैं जवाब आपको सभी बच्चों को जरूर दूंगा, मेरे बच्चों, जरूर 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 दूंगा। और जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सीरियस कैंडिडेट है, इस नंबर पर मैसेज कर देना। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक हम स्पेशल गुरुकुल की तरह एक बैच बनाएंगे बच्चों, 80 777 26 754। आपको अलग इस एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां आपको हर क्लास की पीडीएफ, नोट्स, मॉक टेस्ट, आपके लिए एक सिलेक्शन पैकेज भी बनाया जा रहा है, एक सिलेक्शन किट बनाई जा रही है, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, जीके जीएस के वन लाइनर तैयार किए जा रहे हैं, जो बहुत जरूरी है आप लोगों को। वो और पढ़ लेना बेटा, ले लेना, वो गौरव सर आपको बता देंगे बहुत जल्दी उसके बारे में। तो मतलब आरपी कांस्टेबल के लिए पूरी डेडिकेटेड है हम, मतलब सभी पूरी टीटा स्टडी की टीम। तो पढ़िए, मेहनत करिए और संघर्ष करिए और सिलेक्शन दीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बहुत जल्दी मैं आपकी उन सारी दिक्कत खत्म कर दूंगा। ठीक है, हमें मेहनत करनी है और रिजल्ट्स पॉजिटिव देने। थैंक यू वेरी मच।